दिल्ली ब्लास्ट पर बहुत बड़ी खबर है। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया, ये जानकारी मिल रही है। यानी अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और बड़ी बात यह है कि ब्लास्ट में डेटोनेटर के इस्तेमाल के बारे में भी पता चला है। जो शुरुआती जांच अंजाम दी गई है उसमें यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। डेटोनेटर के इस्तेमाल के बारे में भी पता चला है। तो दिल्ली में कैसे हुआ धमाका, अभी तक क्या जानकारी सामने आ चुकी है? अलग अलग जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या जानकारी है वो जानिए। अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ ईंधन ऑयल यानी फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया धमाका करने के लिए। इसके अलावा और जो जानकारी वो ये कि तीनों कंपोनेंट की थ्योरी पर जांच तेज है, यानी इन तीनों कंपोनेंट्स की थ्योरी पर जांच की जा रही है कि इनको मिलाकर ये धमाका किया गया है। फोरेंसिक टीम सैंपल लेकर लैब पहुंची है। अभी भी फोरेंसिक टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और सैंपलिंग की जा रही है, सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और सबूत जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का हालांकि इंतजार है, लेकिन अभी भी कल शाम में ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से लगातार फोरेंसिक टीम जब वहां पर पहुंची है, यहां से इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है और अभी सुबह से भी लगातार फोरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। इलेक्ट्रिक से भी डेटोनेटर में धमाका संभव है, ये भी कहा जा रहा है। तो अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है कि दरअसल किस तरह से ये धमाका किया गया होगा। बिना इलेक्ट्रिक के धमाके का शक है। ये और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जारी, नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में भी पुलिस जांच कर रही है, ये जानकारी मिल रही है। फरीदाबाद के धौस गांव से जहां 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, वहां भी जांच चल रही है। और यहां पर भी TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सीधे आपको फरीदाबाद के धौस गांव लिए चलते हैं। पुनीत, यहां पर क्या हो रहा है और अब इस जगह पर पहुंचकर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या था, पहले वो कश्मीर में रहता था और उसके बाद वो दिल्ली आ गया था और दिल्ली आने के बाद वो धौज की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। फिलहाल यही माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो I-20 कार चला रहा था और जिसने विस्फोट किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हर तरफ पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद। पुनीत, ये बताइए 2900 किलो विस्फोटक इसी धौज गांव से बरामद किया गया था और अब यहां पर जांच टीम पहुंची है। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वहां पर अभी अंजाम दी जा रही है, जरा बताइए जल्दी से। तो लगता है पुनीत शर्मा तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। धौज गांव में ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फरीदाबाद के धौज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, ये वही गांव है जहां से डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। और देखिए किस तरह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के इसी धौज गांव से बरामद किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर। और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस कार में भी, जिस कार के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं। ये तो सीधा कनेक्शन है। जी बिल्कुल, देखिए सीधा कनेक्शन है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इसके अलावा उमर, इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन, इन चारों का पूरा एक नेक्सस था। इन चारों का एक मॉड्यूल था जो जैश के लिए काम कर रहे थे। जैश के इशारे पर दिल्ली और इसके अलावा आसपास के इलाकों को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इसी मकसद से इन्होंने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट तकरीबन 3000 किलो के करीब इकट्ठा किया था फरीदाबाद के अंदर 2 लोकेशंस पर, जहां पर फरीदाबाद पुलिस ने J&K पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत रेड कर ये सब कुछ बरामदगी ही की थी। हालांकि उसी दौरान जब डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और साथ ही डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की जा रही थी, उसी दौरान डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था। पता चला कि उमर इस मॉड्यूल का एक अहम हिस्सा है जो कि फिलहाल फरार चल रहा है। और उमर का जो रोल बताया गया था वो ये था कि एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करने का उसका जिम्मा था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर की थी। ये बात कल सामने आई थी जांच एजेंसियों के, और तभी से लगातार डॉक्टर उमर की तलाश भी की जा रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से लाल किले के सामने I-20 कार के अंदर ब्लास्ट हुआ,
जो शख्स अंदर बैठा हुआ था उसका चेहरा डॉक्टर उमर से मिलना, साथ ही I-20 गाड़ी के अंदर से अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिलना, ये सीधे तौर पर इस तरफ इशारा करता है कि जो फरीदाबाद से जो J&K पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक मॉड्यूल बस्ट किया था, उसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। जी तो फिलहाल इसी एंगल तार जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर डॉक्टर उमर से, और फरीदाबाद मॉड्यूल का सीधे तौर पर लग रहा है कि कनेक्शन इससे है, और उस तरफ अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी भी तमाम और पहलुओं पर जांच की जा रही है।